हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाए थे वहां तक हम लोगों ने समाप्त करके उसके बाद हम बोले थे कि अब की बार जो क्लास होगा आपका कर्नाटक युद्ध पर आधारित होगा। तो चलिए उसको देर ना करते हुए हम कर्नाटक की बातें समझते हैं कि कर्नाटक युद्ध कितने हुआ, क्या कारण थे और किन के बीच हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए जल्दी जल्दी और देखिए। चलिए देखिए, आज का टॉपिक है प्रथम कर्नाटक युद्ध। इससे पहले हम बता दें कि जब हम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे थे तो उसमें बताए थे हम कि आपका जो कंपनी था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो पूर्वी घाट पर भी था और पश्चिमी घाट पर भी था, और इसके साथ साथ अंग्रेजों की भी व्यापारिक केंद्र जो था वह पूर्वी घाट पर भी था और पश्चिमी घाट पर भी था। फलतः क्या हुआ, एक जगह पर रहने से दोनों में मनमुटाव हुआ। कैसे मनमुटाव हुआ चलिए देखते हैं। पहले आप देखिए, ये हमारा छोटा सा मैप है इंडिया का, प्यारा भारत, जिसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है कि बोर्ड छोटा होने के कारण है जो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा आप जूम कर लेंगे क्वालिटी को बढ़ाकर तो आपको स्पष्ट दिखाई जरूर पड़ जाएगा। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। अब इस घाट की बात करें पूर्वी घाट पर, तो यहाँ पर जो था पहले कर्नाटक हुआ करता था। देखिए, जबकि कर्नाटक है जो पश्चिमी घाट पर है, लेकिन उस समय की बात करें जब व्यापारिक कोठी अंग्रेजों की और फ्रांसीसियों की पूर्वी घाट पर थी, तो उस समय यह क्षेत्र कर्नाटक के रूप में जाना जाता था। वही इसके जस्ट अपोजिट साइड की बात करें हम, तो यह मैसूर का क्षेत्र था। लेकिन अभी वर्तमान में जो है यहाँ कर्नाटक हो गया है, आपको पता है। तो देखिए, यहाँ कर्नाटक है और कर्नाटक के जस्ट ऊपर में है पुदुचेरी। पुदुचेरी में हम पढ़ा चुके थे कि यहाँ जो है फ्रांसीसियों की व्यापारिक कोठी थी, और इसके ऊपर जस्ट ऊपर में चेन्नई में, मद्रास में हम बताए थे कि यहाँ पर अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी थी। हुआ क्या था कि अब की और इधर की बात करें तो मैसूर है और इधर सरवनपुर, और इसके ऊपर में है जो हैदराबाद। हुआ था क्या कि जब ये सब व्यापारी के चलते अपना अपना कोठी जब स्थापित कर रहा था, तो उसी में फ्रांसीसियों का एक नया गवर्नर आया। हम बताए थे आपको कि फ्रांसीसियों का जो है वांडीवासा का युद्ध हुआ था, जिसमें इसका वर्चस्व समाप्त हो गया था। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बिल्कुल समाप्त कर दिया भारत से। इससे पहले डचों को भी समाप्त किया था। कौन सा युद्ध में? वेदड़ा का युद्ध में, है ना। तो 1760 ईस्वी में वांडीवासा का युद्ध में फ्रांसीसियों को अंत कर दिया, और इससे पहले 1759 ईस्वी में जो है सेंचुरा का युद्ध कहिए या फिर वेदड़ा का युद्ध कहिए, उसमें है जो डचों को पतन कर दिया। कौन? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का मूल मोटिव यही रहता था कि हमारा राज्य का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो और जो दूसरे देशों की कंपनियां स्थापित हुए हम उसका सफाई कर दें। तो यहां तक आपको याद हो गया होगा। वही 1760 ईस्वी में जब इसकी समाप्त हो गई, तो उससे पहले जो है 1742 ईस्वी में बात करते हैं हम। 1742 ईस्वी में अभी फ्रांसीसी था, क्योंकि फ्रांसीसियों को पतन कब हुआ था? 1760 में हुआ था, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी 1742 की। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बनकर डुप्ले आया। नया गवर्नर आया, जो पहले से था फ्रांसीसी गवर्नर वो हट गए और उसके जगह पर डुप्ले को लाया गया। डुप्ले के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, राजनीतिक महत्वाकांक्षी इसकी नजर में बहुत बड़ी थी। फलतः इन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ भारत में टकराव होना शुरू कर दिया, क्योंकि अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर दिया था। व्यापारियों को, व्यापारिक कोठी जो था इनका, उसका विस्तार चाहते थे। कौन? डुप्ले। जिसके कारण से किनके बीच, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच मनमुटाव हो गया और टकराव यहीं से शुरू हुआ। फलतः जब टकराव हुआ तो यह लाजमी है कि युद्ध होना तय है। उसी के क्रम में 3 गो युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसियों में, और वह युद्ध का नाम पड़ा कर्नाटक युद्ध। तो 3 कर्नाटक युद्ध हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? प्रथम, दूसरा और तीसरा। अब यहां पर है पहला कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध। यह जो था यूरोप से शुरू हुआ था। यूरोप कारण था इसका।
क्योंकि इंग्लैंड और फ्रांस का संघर्ष जो है यूरोप में शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर कंपनियां थी तो यहाँ पर इसके लोग थे तो आपस में भिड़ जाया करते थे, के कारण यहाँ भी युद्ध करना पड़ा। लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो पहला और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष यूरोप में हुआ था, जिसके चलते हुआ। और दूसरा जो कारण बना था, दूसरा कर्नाटक युद्ध, जो भारत में रहा था उत्तराधिकारी के लिए, हम चर्चा करेंगे उसके बारे में भी, तो वह स्थानीय कारण रहा था। दूसरा कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा था वो स्थानीय कारण रहा, जबकि पहला और तीसरा का जो कारण रहा था इंग्लैंड में, जो यूरोप में था, उसका कारण रहा था। मतलब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष, वो भी उत्तराधिकारी के लिए हुआ। कैसे उत्तराधिकारी के लिए हुआ, सुनिए थोड़ा। देखिए यहाँ पर मैप तो नहीं है, लेकिन हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए ऊपर का जो क्षेत्र है यह इंग्लैंड है, इसके जस्ट नीचे में जो है स्पेन है, और स्पेन के बगल में है जो फ्रांस है, फ्रांस के बगल में है जर्मनी, और जर्मनी के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे या बगल में कहिए, यह है ऑस्ट्रिया। हुआ था क्या, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर स्पेन का कहना था कि हमारे समुदाय के लोग ही यहां पर उत्तराधिकारी बने, जबकि फ्रांसीसियों का कहना था कि नहीं, यहां पर हमारे समुदाय का जो लोग है वह उत्तराधिकारी बनेगा। फलतः फ्रांस और स्पेन में विवाद हो गया, क्योंकि स्पेन में बहुताया लोगों की संख्या ईसाइयों की थी, जिसके कारण से इंग्लैंड वालों ने स्पेन का पक्ष ले लिया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इंग्लैंड में भी ईसाई समुदाय के लोग बहुत अधिक रहते थे, तो कोई भी चाहता है कि हमारे समुदाय का लोग उत्तराधिकारी बने तो हमारे पक्ष में कोई भी निर्णय देगा। फलतः इंग्लैंड ने समर्थन कर दिया, किसका, स्पेन का समर्थन कर दिया, और फ्रांस बीच में अकेला पड़ गया। क्योंकि यहां पर फ्रांस में जो था सुन्नी समुदाय बहुल क्षेत्रों में पाया जाता था, और इसका कहना था कि अगर यहां पर भी है समुदाय ईसाई समुदाय और यहां भी ईसाई समुदाय है, तो ये दोनों बगल से हम घिर जाएंगे, और जब भी विवाद होगा तो ये दोनों हमको मिल के मारेगा। फलतः जिसके कारण से इन दोनों में मनमुटाव होना शुरू कर दिया, लेकिन इसका पक्ष ले लिया कौन, इंग्लैंड ले लिया। फलतः इंग्लैंड ले लिया पक्ष, तो अंग्रेज अधिकारी, यहां पर हुआ संघर्ष, यूरोप में ऐसा चल रहा था, लेकिन दोनों की जो व्यापारिक कोठी थी भारत में थी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर। तो इंग्लैंड का एक अधिकारी था भारत में, जिसका नाम था बर्नेड। ध्यान दीजिएगा, अंग्रेज अधिकारी जो भारत में थे वो थे बर्नेड। बर्नेड ने देखा कि यूरोप में किसके किसके बीच, स्पेन और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच विवाद हो गया है, झगड़ा हो गया है। तो बर्नेड जो है फ्रांसीसी जहाज को जो भारत में था उसको जाकर के डुबा दिया। ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेज अधिकारी बर्नेड ने भारत में फ्रांसीसी जहाज को क्या किया, डुबा दिया, और यही जो है जो तत्कालीन कारण बन गया, किसका, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण बना। तो आपसे पूछ देगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो बर्नेड के द्वारा फ्रांसीसी जहाज को भारत में डुबो देना, यही कारण था। उसके बाद अब फ्रांसीसियों ने क्या किया, देखिए, फ्रांसीसियों कहा कि रुको, हम भी तुम्हें बदला लेंगे, तुमसे बदला लेंगे। इसलिए डुप्ले जो था अकेला था उस समय, इसकी कोई सहायता नहीं करने वाला था तो इसकी भी व्यापारिक कोठी, लेकिन यह सोच रहा था कि अंग्रेज को जब हम इस पर दबाव बनाए तो हमारे सहयोगी भी होना चाहिए। इसीलिए डुप्ले ने मॉरिशस के गवर्नर को बुलाया, क्योंकि फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस में भी था जिसका नाम था लाब्रूडोने। ध्यान दीजिएगा, तो मॉरिशस गवर्नर लाब्रूडोने को बुलाया और उसकी सहायता से अंग्रेजों पर दबाव बनाया। और अंग्रेजों की एक बस्ती थी चेन्नई,
चेन्नई पर क्या किया, उसने आक्रमण कर दिया, अपने अधिकार में ले लिया। क्योंकि चेन्नई में अंग्रेजों का जो है वहां अधिकारी जो था मॉर्स था, मॉर्स को हरा दिया और उसका चेन्नई का क्षेत्र अपने कब्जे में कर लिया। कौन कर लिया? तो फ्रांसीसियों ने। किसके नेतृत्व में? डुप्ले ने बुलाया मॉरिशस के गवर्नर, जो फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिशस में था उसको बुलाया सहयोगी के लिए, और उसकी सहायता से क्या किया, चेन्नई पर अधिकार कर लिया, जो चेन्नई का किसका क्षेत्र था? अंग्रेजों का क्षेत्र था। अब है अंग्रेज तो दुविधा में पड़ गया कि हम ये बर्नेड जो है बहुत गलती किया, क्योंकि भारत में उसकी जहाज को डुबा दिया। तो अंग्रेज बहुत चालाक होते थे, चतुरबाज होते थे। उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से काम लिया। उन्होंने कहा कि हम खुद नहीं लड़ेंगे, हम दूसरे को लड़वा देंगे। फलतः कर्नाटक के राजा के पास गया। कर्नाटक के राजा उस समय था अनवरुद्दीन। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक के राजा कौन था? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन से अंग्रेजों ने जाकर कहा कि आपके क्षेत्र में फ्रांसीसियों ने घुसकर और आपका क्षेत्र को कब्जे में कर लिया है, जिसके कारण से अनवरुद्दीन भी अंग्रेजों का कहा सुना मान लिया और उसके पक्ष में अपना बेटा जो था उसको, जिसका नाम था महफूज खां, उसको कहा तुम 10,000 सैनिक लो और फ्रांसीसियों से जाकर के युद्ध करो। तो समझ में आ गया होगा, बेटा को भेज दिया। कौन? कर्नाटक के राजा। लेकिन जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम पड़ा सेंट थॉम का युद्ध, 1748 ईस्वी में। देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत 1746 से 1748 ईस्वी में हुआ था। लेकिन ये सब जो कहानी पढ़ रहे हैं उसी के चलते एक युद्ध हो गया। किसके साथ? अनवरुद्दीन के बेटा महफूज के खास, जो भेज दिया था कि 10,000 सैनिक लेकर जाओ और फ्रांसीसियों को कुचल दो। लेकिन कुचलने की बात दूर, वह अपने ही हार गया, फ्रांसीसी जीत गया। कौन से युद्ध में? सेंट थॉम के युद्ध में 1748 ईस्वी में। अब अंग्रेज को यहां पर लगा कि हमारे हाथ से चेन्नई क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। इसीलिए उन्होंने जाकर के फ्रांसीसियों से समझौता किया कि संधि कर लीजिए, गलती तो मेरा है ही, लेकिन संधि कर लीजिए, हम दोनों वापस से व्यापार करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। फलतः वह संधि जो हुआ 1748 ईस्वी में एला सपेल की संधि। ध्यान रखिएगा, एला सपेल की संधि प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुआ। पूछ देगा एला सपेल कहाँ है, तो यह जर्मनी में है। तो इसी के कारण जो था फिर समझौता हुआ, अंग्रेज ने बात मनवा लिया और फिर चेन्नई को उनसे पुनः वापस ले लिया। फ्रांसीसियों ने क्या किया? चेन्नई को वापस लौटा दिया कि ठीक है, जिसके फलस्वरूप प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को प्रथम कर्नाटक युद्ध अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर एक बार रिकॉल करना चाहे तो रिकॉल कर देते हैं। देखिए, यहाँ पर है अपना प्यारा भारत है, इस क्षेत्र मैसूर है, यहाँ श्रावणकोर है केरल के तट पर, ये कर्नाटक है, ये पुदुचेरी है। पुदुचेरी में फ्रांसीसियों का वर्चस्व था, चेन्नई में अंग्रेजों का। हुआ था क्या? 1742 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया कौन? डुप्ले आया। और डुप्ले जो था राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, वह काफी अधिक, उसके पास यह बुद्धि था कि हमारा जहां तक हो सके व्यापारिक केंद्र अधिक से अधिक बढ़े। और फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के साथ भारत में इससे टकराव हो गया विस्तार के चलते। वही 3 कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला और तीसरा युद्ध का कारण जो था यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष, और दूसरा जो कारण रहा था दूसरे कर्नाटक युद्ध का, वो भारत में कारण रहा था, स्थानीय कारण रहा था। हम बताए थे कि देखिए, इंग्लैंड है, यहाँ स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर उत्तराधिकारी के लिए कुछ युद्ध चल रहा था कि कौन उत्तराधिकारी होगा ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया के राजा मर गए थे, उसके फलस्वरूप यहाँ उत्तराधिकारी चल रहा था। यह जो था ईसाई बहुल क्षेत्र था, यहाँ पर भी ईसाई बहुल क्षेत्र था। तो ये स्पेन चाह रहा था यहाँ पर ऑस्ट्रिया में कि हमारे समुदाय का लोग बने, जबकि फ्रांस चाह रहा था कि यहाँ भी हमारे समुदाय के लोग बने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
जिसके कारण से स्पेन और फ्रांस में मनमुटाव हो गया, और ऊपर से है जो समर्थन कर दिया कौन, इंग्लैंड, स्पेन का पक्ष ले लिया और बना दिया। यहां तक तो ठीक है, जिसके कारण से अब जो झगड़ा हो गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच झगड़ा हो गया। यही झगड़ा को देखते हुए भारत में दोनों की कंपनियां थी, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की। तो अंग्रेजी अधिकारी भारत में जो था, बर्नेट था, भारत में फ्रांसीसी जहाज को क्या किया, डुबा दिया। क्यों डुबा दिया, क्योंकि वहां झगड़ा चल रहा था यूरोप में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। और वही युद्ध जो बना प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण बना, जहाज डुबाने वाला जो क्रिया बताएं। फ्रांसीसी गवर्नर अब डुप्लेस सोचा कि हमें भी इसका जवाब देना चाहिए, तो वो अपना गवर्नर जो फ्रांसीसियों का गवर्नर था मॉरिशस में, उसको बुला करके लाया, जिसका नाम था लाब्रूडोने। और लाब्रूडोने की सहायता से अंग्रेजों की बस्ती जो यहाँ पर था चेन्नई में, उसको घेराबंदी कर लिया और उस पर अपना अधिकार जमा लिया। और यहाँ पर जो चेन्नई में अंग्रेजी अधिकारी थे मॉर्स, उसको हरा दिया। यहां तक हो गया। और उसके बाद अब क्या करें अंग्रेज ने क्या किया, कर्नाटक के राजा से जाकर के चपलूसी बतियाया, क्योंकि कर्नाटक के राजा था अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन ने अंग्रेजों का पक्ष ले लिया और फलता अपना बेटा जो था महफूज खां को 10,000 सेना लेके भेज दिया कि जाओ फ्रांसीसियों को कुचलो, समाप्त करो। और वह युद्ध जो हुआ, वह युद्ध का नाम पड़ा सेंट थोम का युद्ध 1748 ईस्वी में। लेकिन उसके बेटा हार गए और फ्रांसीसी जीत गए। और यह युद्ध जो हुआ था ओडियार नदी के किनारे हुआ था। ये देख लीजिएगा आप लोग, इसको भी याद कर लीजिएगा कि सेंट थोम का युद्ध कब हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में। किस नदी के किनारे, ओडियार नदी के किनारे। अब क्या करें अंग्रेज है जो संधि करने में माहिर था, अपने हार जाता था तो संधि करता था, चपलूसी बतिया करके अपना क्षेत्र वापस ले लेता था। वही संधि किया किसके किसके बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच संधि हुआ प्रथम, जिसका नाम पड़ा था एला सपेल की संधि। पूछ देता है प्रथम कर्नाटक युग में कौन सी संधि हुआ था, तो एला सपेल की संधि हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों ने क्या किया, उसके चेन्नई को क्षेत्र को जो लिया था उसे क्या किया, वापस लौटा दिया, जिसके फलस्वरूप जो हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। तो आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे कर्नाटक युद्ध की चर्चा करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। और हमारे साथ अगर बने रहिएगा, वीडियो में जुड़े रहिएगा, तो यहाँ से टीचर वाले जो परीक्षा देने वाले हैं, अगस्त में जो वैकेंसी आने वाली है, उसकी यहाँ से हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन है जो पकड़ में आ जाएगा। आपको यहाँ से पूरी हिस्ट्री का क्लास जो है, तीनों हिस्ट्री का लिया जाएगा बारी बारी से। अभी शुरुआत में चल रहा है, धीरे धीरे चलने दीजिए, जब फॉर्म में आ जाएगा तो हम भी फॉर्म में क्या करेंगे, आ जाएंगे। तो देखिए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। लेकिन उससे पहले थोड़ा वीडियो को अगर दिल से अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।